burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. डियर स्टूडेंट, दिस इज एनके द मैथमेटिक्स कोच और एक बार हम फिर आए हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पर आज हम रीड करेंगे दो वेक्टर की प्रोडक्ट। इससे पहले वेक्टर्स वगैरह की डेफिनेशन वगैरह सारे के सारे कंसेप्ट आप पीछे वाले वीडियोज़ में देख चुके हैं। आज हम नए टॉपिक के ऊपर पहुँचे हैं जहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर का वर्किंग रूल सीखने के बाद हम पहुंचते हैं दोनों वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, जो आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम पहुंचे हैं वेक्टर की प्रोडक्ट, उसके बाद डिवीजन वगैरह को हम स्टडी करेंगे। तो प्रोडक्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वेक्टर के अंदर आप बोलोगे सर क्या सिर्फ दो ही वेक्टर की प्रोडक्ट की जा सकती है? मैं बोलूँगा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही वेक्टर की आपको प्रोडक्ट करनी है। आप दो से ज़्यादा वेक्टर की भी प्रोडक्ट कर सकते हो, 3, 4, 5। लेकिन वो आपकी स्टैंडर्ड लेवल जब बढ़ेगा, यानी कि आप 12th क्लास के बाद जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर आपको वेक्टर अलजेब्रा नाम से या वेक्टर कैलकुलस नाम से आपको एक मैथमेटिक्स मिलेगा। उसके अंदर सिर्फ आप वेक्टर को ही रीड करोगे, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऑपरेशनली सीखोगे कि कितने वेक्टर्स के साथ प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन और कितने प्रकार के और अनदर ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं फिलहाल +2 क्लास की, जहाँ पर आप रीड करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो है जिसके अंदर आप न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि आप एलिमेंट्स, आर डी शर्मा और भी डिफरेंट मैथमेटिक्स को आप रीड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का हमारा पोर्शन रहेगा जिसके अंदर हम बेसिक करेंगे वेक्टर का और प्रोडक्ट का बेसिक करेंगे, उसके बाद करेंगे वर्किंग रूल। क्योंकि कुछ बच्चों को आदत होती है कि डायरेक्टली सर क्वेश्चन करवा दीजिए, कुछ बच्चों को आदत होती है कि सर पहले थोड़ा सा बेसिक करवा दीजिए। तो आपको पहले से ये बता दी गई बातें कि आपको पहले बेसिक बताया जाएगा और बेसिक के साथ साथ एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, यानी कि आप पूरी वीडियो देखें तभी आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे समझ में आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कितनी प्रकार की प्रोडक्ट होती है वेक्टर की, ये समझने का हम प्रयास करेंगे। तो दो प्रकार की प्रोडक्ट होती है, जिसमें से एक को वेक्टर प्रोडक्ट और एक को स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें से एक आपकी डॉट प्रोडक्ट है और एक आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो यहाँ आप दो प्रकार की प्रोडक्ट को रीड करोगे, जिसमें से एक आपके पास होगी डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट का नेम भी दे दिया जाता है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों दिया जाता है इसका नेम? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है, जब भी हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है स्केलर की फॉर्म में, यानी कि न्यूमेरिकली वैल्यू मिलेगी आपको, प्लस की या माइनस की, 5, 7, 10, 20, 30, 50 कुछ भी आपको आंसर मिल सकता है। जब आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं। एक होती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्या होती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर अपने को लास्ट में आंसर किसकी फॉर्म में मिलेगा? वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपके अलग अलग डिफरेंट टॉपिक है, एक ही दिन में दोनों टॉपिक नहीं करवाएंगे आपको। आज हम रीड करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे हम किसको? क्रॉस प्रोडक्ट को। डिटेल में पढ़ेंगे दोनों ही टॉपिक्स को, दोनों ही क्वेश्चंस को। तो डॉट प्रोडक्ट को डॉट से और क्रॉस प्रोडक्ट को या कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर अपने पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट को डॉट से और यहाँ पर डिनोट करेंगे इनको क्रॉस से। तो बस आपको सिर्फ इस वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट का इतना ही सिस्टम बताएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही रीड करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का एक आसान सा कंसेप्ट ही होता है कि इनकी प्रोडक्ट बराबर होती है इन दोनों के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच का एंगल, जिसको हम कोस थीटा भी बोल सकते हैं। तो सबसे इजी और सबसे फर्स्ट आपका फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है। इनके प्रूफ वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में नए लिंक दिए गए, जहाँ पर आपको इनके प्रूफ दे दिए जाएंगे। यानी कि अभी हमारा कंसेप्ट रहेगा फॉर्मूले और वर्किंग रूल। इनके डिटेल में अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप अनदर वीडियो जिसके अंदर आपको इनके प्रूफ करवाए गए हैं स्पेशली, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत कम, यानी कि बहुत छोटा सा पोर्शन है, आप मैथमेटिक्स के अंदर भी देख करके भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको अनदर वीडियो बनाई गई है जिसके अंदर इनके डायरेक्टली प्रूफ है सारे के सारे विद एग्जांपल्स, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो अगर यहाँ बात करें आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो साथ साथ बेसिक के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कितने प्रकार के क्वेश्चनिंग आपसे एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो दो वेक्टर आपको गिवन होंगे, दोनों वेक्टर की आपसे प्रोडक्ट पूछी जा सकती है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये रहेगा। आपका अनदर क्वेश्चन बन सकता है, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर सेकंड पार्ट अगर हम बात करें दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने की, यानी कोस थीटा, तो क्या रहेगा? ये दोनों ही टर्म इनके डिवाइड में आएगी, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी बाई में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में
बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आपका फॉर्मूला बनता है। दूसरी चीज़, अगर इफ़ बाई चांस ऊपर वाली वैल्यू यानी कि ए डॉट बी 0 आ जाती है, तब हम बोल सकते हैं 0 बन गया तो नीचे चाहे आपकी टोटल वैल्यू कुछ भी बने, ओवरऑल आंसर क्या रहेगा आपका 0। और कोस थीटा 0 कहाँ पर होता है 90 डिग्री पे। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के ऊपर। समझ गए जी। और अगर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम इस परपेंडिकुलर की कंडीशन की वजह से इनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से अगर आपको आंसर निकालना है और बाई चांस मान लीजिए कंप्लीट आंसर नहीं निकलता तो आप थीटा इधर छोड़ सकते हैं और कोस को उधर लेके जाओगे तो बनेगा कोसिनस, और जो भी अपनी वैल्यू रहेगी इसके अंदर हम पुट कर देंगे। यानी कि आपको अगर डायरेक्टली सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। रही बात कि इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे अपने पास कोई भी वेक्टर किसकी फॉर्म में होता है, अपने पास एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के नॉर्मली फॉर्म होता है सर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आई की आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और जे की जे के मल्टीप्लाई करते हैं और के की यानी कि सेम वेक्टर की सेम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा आपका सेम का मतलब आइडेंट। इनकी यूनिट मैट्रिक्स की बात करें हम, ठीक है जी, आई जे और के की, इसका मतलब ये नहीं कि ए की ए के साथ करो तो 0 आएगा। समझ गए जी। इनके भी रीजन है, इनके भी रीजन इसलिए क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, और जब मैग्नीट्यूड निकालते किसी का भी तो क्या बनता है 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? वैसे ही ऐसा रहेगा, अगर दो वेक्टर की आप डॉट प्रोडक्ट करते तो स्क्वायर तो बनेगा लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का। ठीक है जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जब सेम वेक्टर की सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर तो बनता है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वैसे ही आप बोलोगे सर अगर आई की मैं जे के साथ कर देता हूँ, अगर आप किसी भी यूनिट वेक्टर यानी कि आई जे और के की अपने आप के अलावा किसी अनदर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पर आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको इनकी सारी आपको वैल्यू, आपको इनके सारे आंसर आपको याद होने चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के अंदर आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो और बार बार ये चीज़ें आपको बतानी ना पड़े। ठीक है जी। तो अभी एक बार बात करते हैं कि आपके कितने कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता चल चुका है, परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता है, और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए गए हैं। इसमें कंसेप्ट होता है प्रोजेक्शन का। जब एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन करते तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है जी। तो आसान सा कंसेप्ट है। अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो इसका फॉर्मूला रहेगा ऊपर दोनों की आएगी डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्शन करनी है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। प्रोजेक्शन का मतलब जैसे आप +1 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ वेक्टर की बात हो रही है, एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर पे क्या करेंगे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको प्रोजेक्शन बोल दिया जाता है। बड़ा इजी सा कंसेप्ट होता है। उस वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी होती है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन करनी है उसके यूनिट वेक्टर से। यानी कि अगर मान लीजिए हमें ए की प्रोजेक्शन करनी बी के ऊपर तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी के यूनिट वेक्टर से, बी के ऊपर करनी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बाई में उसका मैग्नीट्यूड। ऐसा हमें आपको पता है कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इन चीज़ों को रीड कर चुके हैं। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। अभी क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसके प्रोग्राम देखते हैं आगे चल के। ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1। अभी ये सारे कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जो छोटे मोटे कंसेप्ट और आपके कुछ बचे हुए हैं उन कंसेप्ट को भी हम साथ साथ ही रीड करेंगे। आप किसी भी बुकलेट का प्रयोग कर सकते हैं एनसीईआरटी के साथ साथ। आप किसी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या अदर बुक, कोई भी आपकी नोटबुक है, हेल्प बुक है, या और कोई भी आपको प्राइवेट बुक आपके पास है, उसके अंदर से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसेप्ट यही रहेगा, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है जी। अभी बात करते हैं, क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हो सकता है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट गिवन है, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इसमें ऐसा दे दिया आपको कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया इसने √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया इसने 2, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या दे दी इसने √6। इसने बोल दिया फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। तो हम लेके चलते हैं लेट, आप लिखोगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। एज वी नो दैट, जैसा कि आपको पता है
जब हम कोस थीटा फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और बाई में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा हम लेके चलते हैं कंसेप्ट में, ठीक है जी। तो आप इसको सोल्व करोगे, कोस थीटा की वैल्यू ए का वेक्टर कितना है √3 और बी का कितना है, ये ऊपर तो क्या लिखना है आपको, इनकी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कितनी अपने पास √6 और नीचे ए का मैग्नीट्यूड कितना है √3 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। अब इसको हम कंप्लीटली सोल्व करते हैं, सोल्व करने का मतलब इसको कैंसिल आउट करेंगे जहाँ तक ये कैंसिल आउट होगा। तो जैसे इसको लेके चलते हैं, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √2, अपने पास √3 है और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √2। हमने उस फॉर्म में चेंज कर लिया जहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये दोनों ही पोर्शन यहाँ से कैंसिल आउट होते हैं। क्या बच गया अपने पास, और 1/√2 कोस की वैल्यू कितने होती है π/4 पे। तो जैसे ही आप दोनों तरफ एंगल को कंपेयर करोगे, यानी कि कट नहीं करना, आपको एंगल कंपेयर करना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू π/4 आएगी। और जैसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था, ये वैल्यू बिलोंग करती है 0 से लेके पाई के बीच में। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान साथ में रखना है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन कैसे दिए गए थे, यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जिनकी डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी गिवन थे। अभी क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, अभी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आपको वेक्टर दिए मिलेंगे, तो वहाँ पर अपने को उनकी डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करनी और उनके मैग्नीट्यूड भी करने। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन करके देखते हैं, सोल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप किसी क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप बैक कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपके लिए आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है जी। तो वेक्टर बोलोगे क्या दे दी इसने, आप लिखो गिवन वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर बोलो क्या है, i कैप माइनस में 2j कैप प्लस 3k कैप, वेरी गुड, ठीक है। और वेक्टर बी बोलो क्या है, 3i, हाँ, माइनस का 2j प्लस में k, ऐसा कुछ आपको गिवन है। प्रोसेस वही रहेगी, लिखोगे आप वैसे, लेट थीटा विद एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और दोनों की क्या चाहिए अपने को, डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड आपको निकालना फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही सिखा दिया गया, ईजी है। वैसे भी आप अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको +1 में फिजिक्स में इसके कंसेप्ट पता होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, इधर कितना रहेगा -2 का स्क्वायर, और इधर कितना रहेगा 3 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या रहेगा यहाँ पे, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 1 + 4 + 9 √40, ठीक है जी। अगर हम b के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, रहेगा भाई 3 to 1 है, इसमें 1 to 3 था, ठीक है। क्योंकि क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी क्या रहेगा अपने पास है √40। a का मैग्नीट्यूड अपने पास आ चुका है और b का मैग्नीट्यूड भी आ चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको फाइंड आउट करेंगे। तो a डॉट b, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है, पहले हमें a लिखा है तो a लिखोगे आप, a क्या अपने पास i - 2j + 3k, b के अंदर क्या है 3i - 2j + k। आप ये भी बोल सकते हैं सर क्या इन दोनों को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से फ़र्क पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क पड़ता। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, बहुत छोटी चीज़ें साथ साथ में बताता रहूँगा आपको। एक ही बार में बेसिक में अगर बहुत सारी चीज़ें बता दे तो बच्चे बोर हो जाते हैं कि सर अभी इतना बोरिंग तो करवा दिया, अब क्वेश्चन कहाँ करवाओगे। तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें कंसेप्ट के साथ साथ थोड़ी सीखनी होती है, ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई की आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको बताया गया था आई की आई के साथ क्या होती है 1, जे की जे के साथ 1 और के की। अब आई की जब इसके साथ करेंगे, देखो 3 की 2 के मल्टीप्लाई ठीक है -6 हो जाएगी, लेकिन आई की और जे की 0 इंटू में कुछ भी करोगे तो, इसलिए और किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आई, जे और के जो कंपोनेंट है और किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 0 बनाते हैं, तो उनके साथ सोल्व करने का कोई बेनिफिट हमें नहीं होता। तो क्या करते हैं जी, आई वाले कोफिशिएंट की आई वाले कोफिशिएंट के साथ, यानी कि इधर 1 है, 1 की 3 के साथ करोगे तो 3 बनेगा, आई की आई के साथ 1 हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगली -2 और -2 की करोगे तो +4, 3 की +1 के साथ करोगे तो, क्योंकि के की के साथ 1 हो जाएगी। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख देना कि आई के साथ इक्वल होती जे की जे के साथ और के की और वो भी किसके बराबर होती है 1 के साथ, इसलिए हमने उनको साथ साथ कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर अपने पास आंसर आएगा जी 10। कितना आंसर आएगा 10। अभी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो तीनों ही हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अभी अपने को सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ करना है,
तो कोस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ए डॉट बी बाई में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत किसी को? ऊपर वाली 10 है और नीचे वाला कितना है, √14 इंटू में √14, तो 10 बाई में कितना बनेगा ये, क्योंकि √14 करो रूट कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा 5/7। ये किसकी वैल्यू आई है, कोस थीटा की। लेकिन ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है जिसकी हम टेबल में वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऐसी वैल्यू आई थी जिसको हम टेबल में ढूंढ सकते हैं। अब ये नहीं निकलेगा तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप करोगे थीटा इक्वल टू कोस को उधर लेके जाओगे तो कोस इनवर्स 5/7, ये आपके पास आंसर होगा। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्शन के। ये अभी आपको क्वेश्चन करवाए हैं मैग्नीट्यूड के, डॉट प्रोडक्ट के, कोस थीटा के, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जिसके अंदर क्या फाइंड आउट करनी है आपको, प्रोजेक्शन। दो वेक्टर आपको गिवन है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपको बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलोगे आप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए गिवन आपके पास क्या दे दिया भाई इसने, i माइनस जे, और वेक्टर बी क्या गिवन दे दिया, i प्लस जे। ये दो वेक्टर दे दिए, आपको क्या फाइंड आउट करना इसके अंदर, प्रोजेक्शन। तो हम इजी सा कंसेप्ट है, लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए इंटू में वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर ए इंटू में बी बाई में बी का। तो अपने को दो चीज़ें चाहिए, एक ए और बी की डॉट प्रोडक्ट और एक बी का मैग्नीट्यूड। आप पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान के आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें बी के मैग्नीट्यूड की, तो क्या बनेगा जी, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट 2, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए डॉट बी, क्योंकि ऊपर किसकी जरूरत है हमें, डॉट प्रोडक्ट की। तो क्या करेंगे भाई, ए आई माइनस जे है और बी आई प्लस जे। आई के आई के साथ करोगे 1, जे की जे के साथ करोगे तो 1। आंसर कितना आ गया आपके पास है, 0। वैल्यू आ गई सारी की सारी, पुट ऑल द वैल्यू ऐसा आप लिखोगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ लिख के प्रोजेक्शन को, ऊपर वाली वैल्यू 0, नीचे कितना है √2, तो आंसर कितना आएगा, इसी क्वेश्चन के अंदर 0 आया। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 0 आएगा, आपकी और भी वैल्यू निकल सकती है। तो इस प्रकार प्रोजेक्शन करते हैं, बड़ा इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम इसके ऊपर नहीं करें, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में अलग वीडियो बना दी गई जहाँ पर आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे चल करके, ठीक है जी। अभी बात करते हैं जितने हमने कंसेप्ट रीड किए हैं उन सभी कंसेप्ट के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दे दिया जहाँ पर आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, आपको प्रूफ करना तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और साथ में प्रूफ करना कि तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझते हैं, जैसे हम 3D की बात करते हैं नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है जी। जैसे ये अपने पास क्या होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कोई वेक्टर यहाँ ऐसे गिवन है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर क्या है, सी। अब ये सी का मतलब ये इधर आपकी तरफ है, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो दो कंसेप्ट आपको बताए गए थे। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपको पहले ही बताया था, जब भी किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता तो क्या करते हैं, उस वेक्टर के डिवाइड में उसी का मैग्नीट्यूड। लेकिन किसी को ऐसा प्रूफ करना हो कि ये वेक्टर खुद ही यूनिट वेक्टर है, तो आपको उसका कंसेप्ट बताया था कि अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं वो वेक्टर खुद ही अपने आप में क्या है, यूनिट वेक्टर। इस कंसेप्ट को रिवाइज करवाने की मैं कोशिश करता हूँ, पहले भी आपको बताया था, दोबारा से अगर आप भूल गए हो तो समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो एक बार बात करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 वेक्टर गिवन है। वेक्टर ए बोलो क्या आपके पास, 1/7, 2i प्लस 3j प्लस में 6k। एक वेक्टर ऐसा गिवन है। वेक्टर बी क्या है, 1/7, हाँ जी, 3i माइनस 6j प्लस 2k प्लस में 2k। और वेक्टर सी क्या है, 1/7, 1/7, 6i प्लस में 2j माइनस 3k। पहले तो एक बात समझने का प्रयास करें, जब तीनों वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है तो इसके अंदर भी कंसेप्ट क्या है, ये सबके बाई में 7 है, 2/7, 3/7, 6/7। इसमें भी 2, 3, 6 का यूज है, इसमें भी 3, 6, 2 का यूज है, इसमें 6, 2, 3 एलिमेंट वही है। अगर हमने इसको यूनिट वेक्टर प्रूफ कर दिया तो ये समझ लीजिए कि सभी का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन टाइम कम लगे इसलिए मैं आपको एक करवा के दिखाता हूँ, आपको कंप्लीट करना है इसको, ठीक है जी। यानी अगर जो हमने एक को सोल्व कर दिया तो समझ लीजिए सारे इसी टाइप से हैं। तो अगर हम बात करें ए के मैग्नीट्यूड की तो कितना बनेगा भाई, 2/7 का स्क्वायर करोगे तो 4/49।
3/7 का स्क्वायर करोगे तो 9/49 प्लस में 6 का करोगे तो समझ गए जी। जब आप इनका एलसीएम लेते हो तो कितना बनेगा ये 49/49, तो आंसर कितना आएगा 1। 1 का अंडर रूट करोगे वो भी कितना आएगा। अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना भी तो क्या करेंगे, वेक्टर बाई में इसका, तो वेक्टर बाई में इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, यानी जो यूनिट वेक्टर की हम बात करते हैं वेक्टर खुद ही बन जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, अभी फिर बता दिया। यानी अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो वो वेक्टर खुद ही अपने आप में क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे और इसी प्रकार से किसका निकालेंगे, हम सी का। यही कंसेप्ट आपका रहेगा। रही बात इनको परपेंडिकुलर प्रूफ करने की, ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर कंडीशन बताई थी, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो हम उन दोनों वेक्टर क्या बोल सकते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक बार ए की बी के साथ सॉल्व करेंगे, बी की सी के साथ और सी की ए के साथ, सभी की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर भी एक कंसेप्ट आपको करवा देते हैं ताकि आपको डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ बात करते हैं हम ए डॉट बी की। तो ए की एलिमेंट क्या अपने पास 1/7 है और अंदर कितना है ये 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। बी का कितना 1/7 इंटू में 3i माइनस में 6j प्लस में 2k। देखो जी इनकी मल्टीप्लाई करोगे 1/49 बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करते 2 की 3 के साथ 6, i की i के साथ 1 बनेगी, 3 की 6 के साथ माइनस के 18 और 6 की प्लस 2, ये कितना बनेगा 18। 18 माइनस 18 करोगे 0, 0 में समथिंग करोगे तो हम लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर है बी। किसी को दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही बी की सी के साथ करेंगे और सी की ए के साथ, सभी की क्या आएगी, एक दूसरे के साथ 0 आएगी। 0 आएगी तो हम क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है, यहाँ पर बीच में किसी x या लैम्डा या y की वैल्यू पूछ सकता है। बीच के अंदर कोई भी आपको वैल्यू दे देगा, x की वैल्यू दे देगा या लैम्डा दे देगा और बोल देगा फाइंड आउट कीजिए और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम ऑलरेडी उसको किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के, और बीच में कहीं ना कहीं कोई लैम्डा वगैरह की वैल्यू निकालनी मिलेगी, हम निकाल सकते। आपको समझना क्या है कि कंसेप्ट एक ही है, उसी कंसेप्ट को घुमा फिरा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है जी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आगे, वो किस प्रकार से इन्हीं कंसेप्ट का प्रयोग करके डॉट प्रोडक्ट का आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। तब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ पर आपको गिवन है वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी इंटू में वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी इक्वल टू कितना दे दिया इसने 8, और साथ में ये बोल दिया कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम, और इसने बोल दिया इसका यूज करना है ए और बी वाली जो रिलेशनशिप है, और आपको क्या करना है, ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। यहाँ पर आपको जो गिवन है जो कंसेप्ट कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नॉर्मली आप ने कुछ रिलेशनशिप आपने पढ़ी है जब आप 8th क्लास में या 9th क्लास में थे। ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर की प्रोडक्ट है, इसको एक प्रॉपर तरीके से सोल्व करना होता है। क्राइटेरिया वैसे ही सोल्व करना है, आंसर आपका वही आएगा उसी टाइप से, लेकिन फिर भी एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है, वो हमें फॉलो करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई सभी के साथ, यानी कि ये बनेगा ए डॉट ए, फिर ए की मल्टीप्लाई बी के साथ ए डॉट बी, फिर बी की मल्टीप्लाई करो बी डॉट और माइनस में बी डॉट बी इक्वल टू क्या बनेगा ए। अभी क्या है आपको पहले ही बता चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रॉस में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ए डॉट बी इंटू में बी डॉट ए है, सेम वैल्यू सेम के साथ, प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। और आपको ये कंसेप्ट पहले ही बताता, जब सेम वेक्टर की सेम के साथ मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर बनता, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का। तो इसको लिखेंगे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस में इसको लिखेंगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इंटू में क्या अपने पास 8। अभी आगे तो सोल्व हो नहीं सकता, तो हम यूज़ करेंगे जो कंसेप्ट आपको गिवन है। ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसकी वैल्यू रख दी मैंने 8 टाइम बी के मैग्नीट्यूड, और इसका क्या है स्क्वायर, माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना बनेगा 64 इंटू में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, 64 टाइम है और यहाँ 1 टाइम है, तो 64 में से 1 टाइम कैंसिल आउट करो तो कितना बनेगा 63, कितना ये 8। अभी हम क्या करेंगे, अपने को फाइंड आउट करना सिर्फ बी के मैग्नीट्यूड, 8 बाई में 63। जब आप स्क्वायर को उठाते हो तो उधर क्या लगेगा
रूट। वैसे तो आपका निशान लगेगा प्लस माइनस का, मैंने एक ही बार में आपको प्लस का सॉल्व कर दिया। आप इसके साथ एक बार साइन लगाओगे प्लस का भी और माइनस का भी, लेकिन फिर माइनस हटा दोगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी। आप इसको और सोल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि 8 क्या बनेगा 2 × 2 × 2, ये क्या बनेगा 3 × 3 × 7। ठीक है जी। एक यहाँ से कैंसिल होगा और एक यहाँ से, तो 2/3 अंदर क्या बचेगा 2/7। समझ गए जी। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, बी के मैग्नीट्यूड। अब इसको वहाँ पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन चेंज करके दिए जा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ दिए हैं, x + 1 का वेक्टर और x - 1 का वेक्टर, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी। 8 किस गए 12, 13, 14, 16, कुछ भी आपको ऐसा आंसर दिया जा सकता है। इनके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोला जा सकता है, हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। और अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको डिटेल में। जो सेम क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं, और जो डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन है, यानी कि मैं आपको क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ वो वाले कि कितने प्रकार से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन की स्टोरी चेंज करके दे सकता है, और डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसने गिवन दे दिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए जी क्या है, एक ऐसी कंडीशन दे दी, 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और कंडीशन दे दी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सेम, और वो फाइंड करना है। यानी कि अगर हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो समझ लीजिए वही किसका है, बी का भी। अब इसने क्या क्या कंडीशन दे दी, एक कंडीशन दे दी कि इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो इनकी डॉट प्रोडक्ट है वो 1/2 है। ठीक है जी। बात ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है, एंगल थीटा की जगह कुछ और दिया जा सकता है, 1/2 की जगह कोई और प्रोडक्ट आपको गिवन हो सकती है। हमें ये गिवन भी और साथ में फाइंड भी करना है। ठीक है जी। तो हम इन कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तीनों ही कंसेप्ट किसके अंदर यूज होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में। जैसे आपको पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में, ये सारी चीज़ें इसी में यूज़ होती हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन अपने पास, 1/2। अच्छा ये बताओ, ये दोनों सेम है, एक ही यूज़ कर लें, यानी इसको हम लिख सकते, यहाँ ए रखूँगा तो क्या लिखूँगा, इसको मैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, सेम है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1 = a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाओगे रूट, और 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, यही a का है और यही किसका है, ठीक है जी। आप इसको जब कंप्लीट करोगे ना, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे लिखोगे तो ये आपका क्वेश्चन प्रॉपरली बनेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में डायरेक्टली आपको वही चीज़ बताइए इसके अंदर है क्या चीज़। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। आपको 3 वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर ए बी और सी, और उनके बीच में कंडीशन है, जैसे आपको पहले बताया गया था कि हो सकता है कि वो आपको पहले से ही परपेंडिकुलर दे दे और उनके बीच में किसी स्केलर क्वांटिटी को डाल दे, एक्स को, लैम्डा को, पी को, और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट की जा सकती है। तो एक क्वेश्चन ऐसे गिवन आपको, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया और वेक्टर सी, और कंडीशन दे दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझने का प्रयास करें, a + लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ऐसा उसने दे दिया। इस कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी कंडीशन होती है कि इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके बराबर होगी, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा ये a डॉट सी लैम्डा इंटू में b डॉट इक्वल टू, यहाँ a b c की वैल्यू रखेंगे। बताइए a की वैल्यू कितनी है, वेक्टर a, 10th क्वेश्चन होगा ये, 2i + 2j + 3k, b की वैल्यू कितनी है, -i + 2j, और इसकी वैल्यू कितनी है, बस इतना ही गिवन है। तो एक अपनी तरफ से लिख दीजिए 0 के, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, इनकी वैल्यूज आपको चेंज हो सकती है। तो हम वैल्यू रखते हैं a की वैल्यू कितनी है, 2i + 2j प्लस में 3k इंटू में c की वैल्यू कितनी है, 3i + j प्लस में 0k, और प्लस में लैम्डा इंटू में b की वैल्यू कितनी भाई अपनी, माइनस का i है, प्लस का 2j है और प्लस का k है, इंटू में c की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3i + j प्लस में 0k, इक्वल टू में क्या गिवन है, तो मल्टीप्लाई करते हैं i की i के साथ, कितना बनेगा 6 प्लस में 2, 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0, लैम्डा इंटू में ये कितना बनेगा -3, ये कितना बनेगा +2, ये कितना बनेगा प्लस में 0 इक्वल टू, तो यहाँ सोल्व कर तो बनेगा 8 प्लस में लैम्डा इंटू में -1, ये माइनस का लैम्डा उधर जाओगा तो इसी की वैल्यू इसने आपसे
फाइंड आउट करने के लिए पूछी थी। हो सकता है कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को? इस प्रकार से आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है कि परपेंडिकुलर प्रूफ करना मिले तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देना, हो सकता है पहले से ही परपेंडिकुलर आपको गिवन दे दे, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में। और इस टॉपिक की आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को आप ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो आपको उनके जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाएंगे।